सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेकर। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आप लोग देखोगे आज हमें 10% के सर्किट में आते हुए नजर आया है। हालांकि कोई खबर वगैरह नहीं आते हुए नजर आई। अभी मैंने दोपहर में भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि भाई स्टॉक में जो तेजी बनी वो वॉल्यूम की वजह से आई है, यानी कि हाई वॉल्यूम स्टॉक में आई है, हाई डिमांड स्टॉक की रही है, उसकी वजह से स्टॉक अपर सर्किट में गया है और 142 रुपए के भाव में। देखो भाई, अच्छी बात है, तेजी बन रही है, लेकिन आप लोगों को साथ के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि स्टॉक कितना ज़्यादा महंगा होते हुए नजर आ रहा है। क्या एक्चुअल में इस भाव के ऊपर इसका टिक पाना हो सकता है, या फिर जो अभी यहाँ पर ये टिकेगा ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस 180 रुपये पर गया था अभी आईपीओ आने के बाद, तेजी बनी शेयर में, लेकिन अभी कहाँ पर है वो 130-40 के आसपास घूम रहा है ना। अब आप लोग देखोगे वारी एनर्जीज ओपन हुआ 2500 के भाव में, ठीक है, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिला, लेकिन यहाँ पर तो लिस्टिंग गेन भी नहीं मिला भाई, क्योंकि जिस उम्मीदों पर थी भी इस भाव के ऊपर प्राइस बैंड आएगा इसका, उसके तो ऊपर में प्राइस बैंड गया। उम्मीद थी कि 40-50 के आसपास आने की प्राइस बैंड, लेकिन प्राइस बैंड गया 100 रुपये के ऊपर में। तो उस कंडीशन में जो अंदाजे थे भी हाँ 100 रुपये के आसपास लिस्टिंग आ सकती है, वो ये प्राइस बैंड पर आ गया भाई, ठीक। और उसके बाद जो स्टॉक में तेजी बनी, अभी के टाइम आप लोग देखोगे जो भी 30-40% स्टॉक चला है ओपन होने के बाद, आईपीओ के बाद, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा होते हुए नजर आ रहा है भाई। 350 प्लस आप लोग देखोगे पी पर ट्रेड कर रहे हैं ये, बट इसका जो इंडस्ट्री का पी है वो आप लोग देखोगे 40-45 के आसपास ही है। इंडस्ट्री पी से तो बहुत ज़्यादा ऊपर में गया है ये, तो इसलिए यहाँ पर मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगा, तेजी बन रही है, बहुत अच्छी बात है, अभी प्रॉफिट हो सभी को हो, मैं तो यही बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतना, अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई इस टाइम, करंट टाइम के ऊपर, ठीक है। मैंने जो वारी एनर्जीज है उसको लेकर भी यही बोला था जब ये स्टॉक 3500 से 3700 की रेंज में गया हुआ था। एक तो जबरदस्त तेजी बनना और ऊपर से वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा होना, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ, तो स्टॉक ऊपर से अभी आप लोग देखोगे भी वही 2700-2800 की रेंज में आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखिए स्टॉक भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है अभी, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतना। प्रॉफिट बुकिंग होने लगा है तो स्टॉक ऊपर से एक झटके में नीचे आते हुए नजर आएगा, ठीक, आप लोग देखते रह जाओगे, तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना। अपना जो स्टॉप लॉस वगैरह है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पकड़ के चलना। भी 150 के आसपास आने की संभावना थी, वहां तक ये स्टॉक आते हुए नजर आ रहा है, अभी के टाइम 142 के भाव में आ चुका है, तो इसलिए भी सावधानी बरतना, आपके हाथ में न कोई आने वाला है, ठीक है। बाय होल्ड सेल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाय का आप कहीं कहीं तक हमें जो अभी कुछ खास वो नहीं दिख रहा है। 142 के भाव में यहाँ से खरीद कर आप लोग क्या ही इसके अंदर कमा पाओगे, भी सोच आप भी सकते हो इसके बारे में, ठीक है। और जिनका नजरिया 4-5 साल का है भाई, वो एक अलग बात है, ठीक, वो ग्राउंड के अंदर डीप के अंदर खरीदारी करता रहेगा। तो चलिए इसका डाटा वगैरह देख लेते भी कल किस प्रकार की ओपनिंग आ सकती है। तो जैसा कि आप लोग देखोगे भी एनटीपीसी ग्रीन के अंदर तेजी बनी, बहुत अच्छी बात है, बट अभी के टाइम यहाँ पर आप लोग देखोगे एक बाय ऑर्डर आया हुआ है, और ये जो बाय ऑर्डर है करीब 32,67,663 क्वांटिटी का है, जो कि मार्केट प्राइस पर लगा हुआ है। तो इस ऑर्डर को देखते हुए स्टॉक का ओपन होना पॉजिटिव ये तो तय है। हो सकता है स्टॉक 150 प्लस भी निकल जाए भाई, बट नीचे में हमें जो ना भी एक अच्छे से स्टॉप लॉस के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये स्टॉक 4-5% ऊपर में ओपन होता है तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस रहा है आज का, वो स्टॉप लॉस के तौर पर पकड़ना। अगर अपने प्राइस के आसपास अगर ये ओपन होता है तो 135 या फिर 130 जो आपको सही लगे भाई, 135 या 130 जो आपको बेटर लगे अपने रिस्क मैनेज के हिसाब से, वो आप लोगों को जो ना भी एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलना चाहिए नीचे में। आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बाय होल्ड सेल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। मेरे को जो इसके अंदर डाउट्स लगे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। और जो भाई सोच रहा भी इस भाव पर खरीदकर शॉर्ट टर्म में मैं इतना कमा लूँ, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ही रहेगा। हाँ बन सकती है, क्या पता स्टॉक 160 से ज़्यादा 170 से ज़्यादा 180 भी जा सकता है भाई, इस प्रकार रफ्तार पकड़े रखा तो भी क्या पता जा सकता है उस भाव तक ही, लेकिन उम्मीद ठीक है, लेकिन रिस्क इतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।